Okay, fx is given, gx is given. You have to find the limit of f of gx at x is equal to 1. x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो f of gx कहाँ अप्रोच करेगा ये निकालना है. तो you have to find limit f of gx at x is equal to 1. The first method is that you can find f of gx, composite function निकाल लो f of gx, then you can find f of limit x tends to 1 f of gx. अदरवाइज देखो x जब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जैसे x अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं तो ये 2 की तरफ जा रहा है, और लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं तो ये भी 2 की तरफ जा रहा है. तो अल्टीमेटली जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो g ऑफ fx तो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है. बट f के अंदर अगर 2 आएगा तो f 2 प्लस पे तो आएगा 6 और f ऑफ 2 माइनस पे आएगा -1. तो ये तो डिपेंड करेगा कि f के अंदर 2 प्लस आ रहा है या 2 माइनस आ रहा है, क्योंकि 2 प्लस पे और 2 माइनस पे डेफिनेशन अलग अलग है और वैल्यू भी अलग अलग आ रहा है. तो फिर मुझे 1 प्लस और 1 माइनस दोनों देखना पड़ेगा सेपरेटली. ओके, तो जब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, जब x 1 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो f के अंदर जैसे राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, x 1 प्लस से जा रहा है तो 1 प्लस पे ये कितना हो जाएगा 2 प्लस. तो 2 प्लस पे कितना आएगा आउटपुट, ये कहां जाएगा 6 की तरफ. और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जैसे x अगर 1 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो ये भी 2 जा रहा है, लेकिन 2 कितना जाएगा 2 प्लस ही रहेगा, क्योंकि x जैसे मैंने यहाँ पे x अगर 0.6 रखा, x का वैल्यू लेट सपोज 0.6 है तो फिर वैल्यू कितना आएगा 2.4. जैसे x का वैल्यू फिर मैंने 0.9 रखा तो 2.1. तो जैसे जैसे x 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट से तो इसका वैल्यू भी 2 की तरफ जा रहा है, बट 2 राइट से जा रहा है. तो अल्टीमेटली फिर अगेन कितना हो गया f ऑफ 2 प्लस, तो ये भी 6. तो अल्टीमेटली दोनों लिमिट सेम आ रहा है, तो लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6. ओके, ये जो 3 माइनस मैंने बोला, जैसे x 3 माइनस एक्स का जैसे ऐसे ग्राफ बना लो, एक लाइन है जैसे ही, और ये 3 है और ये 1 है. 1 पर इसका कितना वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है. तुम जब 1 की तरफ ऐसे लेफ्ट से जा रहे हो तो फाइनली जो वैल्यू है फंक्शन का वो किधर आ रहा है, देखो 2 की तरफ आ रहा है, बट वो अपर से आ रहा है, मतलब 2 प्लस से आ रहा है 2 की तरफ. ओके, लिमिट x टेंस टू पाई सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x. ये जो ब्रैकेट है दिस, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया गया है. ओके, x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन भी है. तो 10 पहले x पाई की तरफ अप्रोच करेगा, तो जैसे 10 कहां अप्रोच करेगा ये देखो, तो 10 का ग्राफ अगर बनाओगे तो ये π/2 है और फिर ये ऐसे, ये पाई है. तो पाई की तरफ अगर तुम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो फंक्शन तो 10x 0 की तरफ ही जा रहा है, लेकिन 10 0 की तरफ जा रहा है 10, लेकिन किधर से जा रहा है 0 माइनस से. और अगर पाई की तरफ हम राइट से आ रहे हैं तो 10 कहाँ जा रहा है, वो भी 0 की तरफ ही जा रहा है, बट 0 प्लस से जा रहा है. ये पॉजिटिव से 0 की तरफ आ रहा है, ये नेगेटिव से 0 की तरफ आ रहा है. ओके, तो लिमिट x टेंस टू अगर पाई प्लस किया जाए, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट निकालें पाई प्लस पे, तो क्या होगा कि सिग्नम फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या होगा 0 प्लस होगा. जब x पाई की तरफ राइट से अप्रोच कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वो वैल्यू कहां जा रही है 0 प्लस. और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस कितना होगा अल्टीमेटली, सिग्नम ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस कितना होगा सिग्नम 0. अब सिग्नम 0 तो कितना आएगा 0 आएगा. तो राइट हैंड लिमिट अल्टीमेटली कितना आया 0. When x टेंस टू पाई माइनस, मतलब पाई की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर ये 0 की तरफ तो जा रहा है, बट 0 माइनस से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब 0 माइनस. तो सिग्नम ऑफ 0 माइनस 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट से, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 आएगा, और सिग्नम ऑफ -1 आएगा. तो बोथ लिमिट्स आर डिफरेंट. LHL नॉट इक्वल टू RRR, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. Okay, you have to find the limit of ln of 1 plus x minus ln 2, 3 into 4 की पावर x minus 1 minus 3x, and this is 7 plus x की पावर 1/3 minus 1 plus 3x की पावर 1/2 और साइन ऑफ x minus 1. ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल इधर आ गया, इधर लॉग आ गया, इधर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा लग रहा है, तो मिक्सचर है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट करो, ये है. अब जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 रखा है और जैसे यहाँ पे 7 प्लस एक्स और 1/3 है, जैसे 8 आएगा तो जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के लिए पहले 1 होना चाहिए.
तो ये थोड़ा सा देख के समझ में आ रहा है कि अगर इस लिमिट को मैं जीरो पे ले आऊं, जैसे लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x है, तो मैं इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ a प्लस h, ऐसे भी लिख सकते हैं। h अगर जीरो प्लस से जा रहा है तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, इसका जीरो माइनस से जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। ओके, तो इसको सिमिलरली लिमिट h टेंस टू जीरो और x की जगह पे क्या आ जाएगा, वन प्लस एच। तो जैसे x की जगह पे वन प्लस एच आया तो ये हो जाएगा टू प्लस एच माइनस एल एन टू, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर h माइनस थ्री एच भी आएगा, अपॉन ये हो जाएगा 8 प्लस एच की पावर 1/3 एंड माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 4 आएगा, 4 प्लस 3h है ना, 4 प्लस 3h की पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, एंड दिस साइन h। अब देखो यहाँ पे लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, यहां से यहाँ एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, मतलब ln ऑफ a बाई b। तो वहां से 1 प्लस h/2 आएगा, और यहां से 3 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 4 की पावर h माइनस 1 माइनस h, और ये 3 अपॉन ये देखो यहाँ से 8 एलसीएम, 8 कॉमन लो, यहाँ से 4 कॉमन लो, फाइनली 2 कॉमन ही आएगा। तो ये 1 प्लस एच बाई 8 की पावर 1/3 एंड माइनस 1 प्लस 3h बाई 4 की पावर 1/2 और इंटू साइन h। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस h/2 अपॉन h/2 करना पड़ेगा, क्योंकि ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, और समथिंग अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। ये देखो यहाँ पे कि 4 की पावर h माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 इंटू 3, मतलब मैंने क्या किया, h से डिवाइड कर दिया इसको, और यहाँ पे h/2 से डिवाइड किया। तो अब नीचे भी उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये 2 है, और तो ये वाला 4 हो जाएगा, मतलब बैलेंस करोगे कि 2 यहाँ से डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे होगा, h/2 किया है तो एक देखो यहाँ पे h²/2 हो गया फाइनली। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसको 4 लिख दो। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx, मतलब 3h/24 प्लस डॉट, और माइनस 1 प्लस 3h/8 प्लस डॉट, एंड दिस इज साइन h/h। देखो एक h तो यहाँ बैलेंस कर दो, है ना, और एक h इसमें डिवाइड कर दो। तो देखो ये तो 1 को अप्रोच करेगा, ये ln 4 को अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी वो देखो क्या होगा कि 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और h का जो कॉफिशिएंट है वही बचेगा, क्योंकि बाकी जो कॉफिशिएंट्स होंगे जैसे h², तो वो तो h जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जीरो की तरफ ले जाएगा। बाकी जो बचेगा तो देखो कितना बचेगा, 3 ऊपर कितना आ रहा है, ln 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ये कितना बचेगा, h से h कैंसिल हो गया तो 3/24 माइनस 3/8। ओके, एंड ये भी जा रहा है 1 की तरफ, तो 3/24 मतलब 1/8, नहीं कितना आ गया, यार कुछ गलती हो रही है, 1 प्लस h/24 है, ये 3 कैसे आ गया, 1 प्लस h/24 मतलब 1/24। तो देखो 1/24 माइनस के 3/8, तो ये फाइनली बन गया माइनस 8/24 मतलब माइनस 1/3। तो माइनस 1/3 आ गया ये, तो ऊपर बचा 3 इंटू ln 4 माइनस 1, और फाइनली ये 4 है और ये माइनस 1/3 है, तो कितना हो गया ये, माइनस के 9/4 ln 4 माइनस 1, ऐसे आ जाए। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आंसर ऐसे लिख देखते हैं कि 1 का मतलब होता है ln ऑफ e, तो ln 4 माइनस ln ऑफ e
तो फाइनली -9/4 ln ऑफ 4/e ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेटेड था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्रिएट किया गया, लिमिट को 0 पे लेकर आए हैं पहले, तो जैसे ही लिमिट को 0 पे लेकर आए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आने लगा है। ओके